प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर एक संपन्न व्यापारी का पुत्र था। जीवन की हर भौतिक सुविधा उसके पास थी, लेकिन उसके भीतर एक असंतोष था, एक बेचैनी जिसका कारण उसे खुद समझ नहीं आता था। उसके मन में यह प्रश्न हमेशा उमड़ता था कि क्यों लोग जीवन के अंतहीन दुखों से गुजरते हैं और क्यों यह संसार शांति से दूर है। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। वहां उनके उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। सुधीर ने भी मन बना लिया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर अपने सवालों के जवाब पाएगा। सुधीर अपने पिता की अनुमति लेकर वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी रास्ता कठिन था तो कभी उसे भूख और प्यास से जूझना पड़ा, परंतु उसकी आंतरिक जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह इन सभी कष्टों को सहर्ष स्वीकार कर रहा था। 3 दिनों की यात्रा के बाद वह एक शाम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां उसे ज्ञात हुआ कि भगवान बुद्ध अगले दिन सुबह अपने शिष्यों को उपदेश देंगे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही सुधीर ने बुद्ध को देखा। उनका शांत मुख, गहरी आंखें और उनकी सरलता ने सुधीर के मन को छू लिया। वह उनके पास जाकर बैठ गया और पूरे ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगा। बुद्ध ने उस दिन तृष्णा पर उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य के सभी दुखों का मूल कारण उसकी तृष्णा है। जब तक वह तृष्णा के जाल में बंधा रहेगा, वह कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकेगा। सुधीर ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे हर समय किसी न किसी चीज की चिंता सताती है। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं कि मैं इस अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधीर, मन की अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं और लालसाएं हैं। जितना तुम अपनी इच्छाओं को त्यागोगे, उतनी ही शांति तुम्हारे भीतर आएगी। सुधीर ने बुद्ध के उपदेशों को गंभीरता से सुना। उसने यह समझ लिया कि जीवन की सभी समस्याएं हमारे मन की उत्पन्न इच्छाओं और लालसाओं में निहित हैं। बुद्ध ने उसे अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उन्होंने समझाया, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से मन में शांति उत्पन्न होती है और इच्छाओं का अंत होता है। यह मार्ग तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, जहां तुम अपने अस्तित्व की सच्ची शांति का अनुभव कर सकोगे। सुधीर ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इन उपदेशों का पालन करेगा और अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे त्यागेगा। अगले कुछ दिनों में सुधीर ने बुद्ध के सानिध्य में रहकर ध्यान और अनुशीलन की गहरी साधना की। उसने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराई में झांकना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसके लिए कठिन थे। उसके मन में अनगिनत विचार आते जाते थे। कभी उसे अपने परिवार की याद आती, कभी अपने व्यापार की चिंता सताती, परंतु बुद्ध के उपदेशों के स्मरण से उसने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसने उन विचारों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने भीतर शांति का अनुभव करना शुरू किया। सुधीर ने महसूस किया कि जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो उसका मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे उसकी समझ में यह आने लगा कि मन की शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। कुछ महीनों के ध्यान और साधना के बाद सुधीर ने उस शांति का अनुभव किया जिसके लिए उसने यात्रा शुरू की थी। उसने देखा कि संसार में जो भी दुख और अशांति है, वह केवल मन के अज्ञान का परिणाम है। यदि मनुष्य अपने भीतर के सत्य को जान ले, तो उसे बाहरी संसार में सुख दुख के कारण नहीं ढूंढने पड़ेंगे। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, अब मुझे मेरी यात्रा का उद्देश्य प्राप्त हो गया है। अब मैं समझ गया हूं कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। आपके उपदेशों ने मुझे अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाला है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सुधीर, तुमने सत्य को पाया है। इसे संजोए रखो और इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। संसार में बहुत लोग हैं जो इस शांति की खोज में भटक रहे हैं। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी सहायता करो। सुधीर अपने घर लौटा, लेकिन अब वह वही सुधीर नहीं था। उसके भीतर का असंतोष अब समाप्त हो चुका था। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया।
उसने अपने अनुभव और ज्ञान को समाज के साथ बांटना शुरू किया। गांव के लोग अब उसे एक ज्ञानी के रूप में मानने लगे थे और जो भी उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आता, वह उसे ध्यान और साधना के माध्यम से शांति की राह दिखाता। धीरे धीरे सुधीर ने एक छोटे से आश्रम की स्थापना की, जहां लोग शांति और ज्ञान प्राप्त करने आते। उसके आश्रम में कोई भी अपनी चिंताओं और दुखों से छुटकारा पाने के लिए आ सकता था। सुधीर ने बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरे जीवन को सेवा और ज्ञान के मार्ग पर समर्पित कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली शांति बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य की खोज में है। बुद्ध के मार्गदर्शन में सुधीर ने यह समझा कि इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करने से ही हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि संसार के अस्थिर सुखों की चाह में भटकने के बजाय हमें अपने भीतर की ओर ध्यान देना चाहिए, जहां सच्ची शांति विद्यमान है। अशांत मन को शांत करने के लिए केवल ज्ञान, ध्यान और अनुशीलन ही आवश्यक हैं। बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को भी शांति और संतोष के मार्ग पर ले जा सकते हैं।